नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर का नाम है औद्योगिक क्रांति। तो एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर का नाम है आपका औद्योगिक क्रांति। विश्व इतिहास के कुछ विषय की पाठ्य पुस्तक से यह आपकी टेस्ट श्रृंखला चल रही है। औद्योगिक क्रांति से संबंधित आपकी सीरीज है और जो भी लोग एनसीईआरटी का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। फोन पे पेटीएम नंबर यही है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा। केवल 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है, क्लास 6 से लेकर 12th तक का पूरा कंप्लीट कोर्स। ठीक है, 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। फोन पे पेटीएम नंबर यही है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा। ठीक है, और आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। बीपीएससी पीजीटी के लिए और एसएसबी पीजीटी के लिए कंबाइंड कोर्स है 1499 रुपए के और यह एनसीईआरटी का कंप्लीट कोर्स आप लोग को मिलेगा। तो औद्योगिक क्रांति से संबंधित टेस्ट सीरीज संख्या 24 आप लोग के स्क्रीन पर। प्रश्न है कि सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति किस देश में शुरू हुई, इंग्लैंड में या फ्रांस में? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो इंग्लैंड में शुरू हुई थी। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले आपका इंग्लैंड में शुरू हुआ था। ठीक है, इंग्लैंड में। तो विकल्प 1 जो है वह आपका सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी में ब्रिटेन और इंग्लैंड में आरंभ हुआ। वहां से बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य यूरोपीय देशों में फैल गया। कई तकनीकी नवाचार ब्रिटिश मुल्क के थे। अपनी ठंडी नम जलवायु के कारण ब्रिटेन भेड़ पालन के लिए आदर्श था, जिससे उसे ऊन, लिनन, कपास आदि जैसे वस्त्रों के उत्पादन का एक लंबा इतिहास दिया। औद्योगिक क्रांति से पहले कपड़ा उद्योग हर मायने में एक कुटीर उद्योग था, क्योंकि यह काम छोटी छोटी कार्यशालाओं और घरों में अलग अलग काटने वालों, बुनकरों और कपड़ा रंगने वालों द्वारा दिया जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। औद्योगिक क्रांति से गुजरने के लिए ब्रिटेन को किन संसाधनों से लाभ हुआ? अगर औद्योगिक क्रांति में जो सफलता मिली ब्रिटेन को, वो किन संसाधनों से ब्रिटेन का लाभ हुआ? तो देखिए, कोयला और लोहा। कोयले और लोहे से ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति को पर लग गए और ब्रिटेन का औद्योगिक क्रांति फला फूला। तो कोयला और लोहा, विकल्प 4 जो है वह आपका सही है। औद्योगिक क्रांति छोटे कुटीर कारखानों से भाप और पानी की शक्ति का उपयोग करके नए बड़े पैमाने पर उत्पादन कारखानों में संक्रमण थी। औद्योगिक क्रांति के दौर में ब्रिटेन को 2 संसाधनों कोयला और लोहा से लाभ हुआ। ब्रिटेन के पास कोयला और लोहे की बड़ी प्रचुर मात्रा थी। प्रारंभिक औद्योगिक क्रांति के लिए माल का उत्पादन करने के लिए ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन थे। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने पावरलूम का आविष्कार किया, जिसने कपास कपड़ा उद्योग में क्रांति ला दी? तो पावरलूम के आविष्कारक कौन थे? एडमंड कार्टराइट, सैमुअल क्रॉम्पटन, रिचर्ड आर्कराइट व जेम्स हॉर्विक्स। तो पावरलूम के आविष्कारक हैं एडमंड कार्टराइट। तो विकल्प 1 जो है वह आपका सही है। एडमंड कार्टराइट एक अंग्रेजी आविष्कारक थे जिन्होंने पहले ऊन करने की मशीन और आधुनिक करखे के पूर्ववर्ती का आविष्कार किया। मतलब आधुनिक जो करखा है उसका भी पूर्ववर्ती जो आविष्कार था वह था पावरलूम, जिसके आविष्कारक थे एडमंड कार्टराइट। ठीक है, एडमंड कार्टराइट पावरलूम के आविष्कारक माने जाते हैं। पावरलूम एक ऐसा आविष्कार है जो कपड़ा बनाने के लिए धागों को मिलाता है। आज भी जो भी साड़ी बनती है, जैसे बनारस में जो साड़ी बनती है वहां पर जुलाहा आदि है, तो वो पावरलूम का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार अंग्रेजी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शब्द का इस्तेमाल किया? जॉर्ज मिशेल, फ्रेडरिक एंजल्स, जॉर्ज तृतीय, अर्नोल्ड टैनबी। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इस्तेमाल किसने किया सबसे पहले? तो यह अर्नोल्ड टैनबी, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग करने वाले अर्नोल्ड टैनबी ही थे। अर्नोल्ड टैनबी द्वारा अंग्रेजी में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया। अर्नोल्ड टैनबी ने 1760 से लेकर 1820 के बीच में ब्रिटिश औद्योगिक विकास में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया। इसमें व्याख्यान पुस्तक में प्रकाशित हुए थे और इनके व्याख्यान जो थे, इनकी व्याख्यान वाली जो पुस्तक थी अर्नोल्ड टैनबी की, लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये भी जान लीजिए किसकी पुस्तक थी, अर्नोल्ड टैनबी की थी। अगला प्रश्न देखिएगा। रिचर्ड आर्कराइट का वाटर फ्रेम किस कार्य के लिए एक उपकरण था? तो रिचर्ड आर्कराइट का जो वाटर फ्रेम था किस कार्य के लिए एक उपकरण था? एक नए प्रकार की चित्रकारी के लिए, चावल की खेती हेतु खेतों की सिंचाई के लिए या सूत के मजबूत धागे बनाने के लिए?
तो यह किसके लिए था? वाटर फ्रेम का प्रयोग किसके लिए होता था? यह सूत के मजबूत धागे बनाने के लिए। विकल्प 3 जो है वह आपका सही है। और वाटर फ्रेम का आविष्कारक कौन थे? रिचर्ड आर्कराइट थे। रिचर्ड आर्कराइट एक अंग्रेजी आविष्कारक और प्रारंभिक औद्योगिक क्रांति के दौरान एक अग्रणी उद्यमी थे। वाटर फ्रेम एक घूमता हुआ फ्रेम है जो वाटर व्हील द्वारा संचालित होता है। पानी का फ्रेम मतलब वाटर फ्रेम एक समय में 128 धागे को घुमाने में सक्षम था। इसे रिचर्ड आर्कराइट द्वारा विकसित किया गया था। और विकसित कब किया गया था? 1769 में। तो यह जान लें कि रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया था, जिसका प्रयोग किसके लिए होता था? सूत कताई के लिए। ठीक है। और ये कब इसका आविष्कार हुआ था? 1769 में हुआ था। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, देख सकते हैं 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। जिनको भी ज्वाइन करना है बीपीएससी पीजीटी के लिए या एसएससी पीजीटी हिस्ट्री के लिए, वह लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस से लेकर 12 की पूरी एनसीईआरटी का आपको नोट्स आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, हैंड नोट्स मिलेगा और सभी लेक्चर्स वीडियो आपको मिलेंगे। कुल मिलाकर 6 to 12 की पूरी तैयारी आप लोग की होगी एनसीईआरटी हिस्ट्री की, केवल 1499 रुपए में। और हर तरह यूपीएससी के लिए या फिर एमपीपीएससी के लिए, आरपीएससी के लिए, केबीएस के लिए, एनडीएस के लिए, यूटीसी नेट के लिए, सभी के लिए तैयारी आप कर सकते हैं। एनसीईआरटी का कंप्लीट तैयारी है आपका 1499 रुपए का। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।